ओम शांति। ओम शांति। सभी बोलो ओम शांति। अच्छा, इतना सम्मोहिनी बहन का सुन करके मीठी मीठी बाबा के यादों में शांत में बैठे हैं। अब मैं क्या बोलूं? निर्वाण धाम में थे, परम धाम में थे, शांति धाम में थे। हम भी थी। जब कहते हैं निर्वाण धाम, परम धाम, शांति धाम, बहने भी मेरे तो देखो, तो निर्वाण धाम पहले अटेंड। भाई मैं कैसे बात करूं? कोई ध्यान से सुनने ना। पहले निर्वाण धाम, फिर परम धाम, वो है शांति धाम। ऐसे ना। मां से लो देखते जाना कैसी गहरी रोरियान करनी है। निर्वाण धाम पहले वाणी से परे जाओ। क्यों? परम धाम वो शांति धाम है। मेरे परम प्यारे परमात्मा बाप का घर सो मेरा घर है, सो मेरा घर है। वहां जाने से मेरा खत्म हो गया। आवाजी ने मेरा शांति धाम है, ये भी नहीं शब्द है। मेरा बाबा है, मैंने अनुभव किया है, मेरा बाबा है, वो भी शब्द नहीं है। क्या विचार है? मेरा बाबा शांति धाम में बोलेंगे, मेरा घर बोलेंगे, या कहते हैं मैं जा रही हूं अपने घर में निर्वाण धाम में। क्यों? बाबा के पास जाना है। बाबा कहाँ है? बाबा परम धाम का वासी है। अब ब्रह्मा बाबा कहाँ है? अरे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों इकट्ठे बैठे हैं ना, दोनों इकट्ठे हो गए हैं। साकार, अव्यक्त, निराकार, सतयुगा श्री नारायण चारों इकट्ठे हो गए हैं। अर्जुन समझता है साकार। आपने तो साकार बाबा देखा था, मुझे पता है, देखा था ना। साकार, अव्यक्त, निराकार, भविष्य श्री नारायण, चारों इकट्ठे। आत्मा तो एक ही है ना। नारायण की आत्मा वही है ना, अव्यक्त वही है ना, साकार वही है ना। पर निराकार के साथ इकट्ठे होने से अव्यक्त भी है, साकार अव्यक्त है, भविष्य नारायण है। पर निराकारी स्थिति में देखना हो तो कैसे देखे? कैसे अनुभव करें? हम भी साकारी दुनिया में रहते हुए निर्वाण धाम में जाते, निराकारी स्थिति में रहते हुए मैंने अपने बहन भाइयों को, अपने माना कुछ बहन भाइयों को बताया है। और कोई बात मन में नहीं है, दिल में नहीं है, दिमाग में भी नहीं है। जैसे बाबा ने कहा दिमाग शरीर में, दिमाग है तो शरीर के साथ कनेक्शन है, पर आत्मा में दिमाग है। जैसे बाबा ने आत्मा में दिमाग बोला है, तब से लेकर लगता है, पहले दिल कहता था, दिमाग भी आत्मा में है। आत्मा है तो दिमाग ठीक है। मेरा दिमाग ठीक है ना? दिमाग ठीक है ना?
सभी आत्माओं का दिमाग ठीक है ना? अब सब आत्माओं का दिमाग ठीक है ना? हां करो ना। दिमाग ठीक है ना? दिल ठीक है तो दिमाग ठीक है। तो ये बस सहज बात है। जब आत्म अभिमानी स्थिति है तो इस सेवा में आत्म अभिमानी स्थिति है शरीर में स्थिति आत्म अभिमानी है शरीर में, है सेवा में भी है, सबके साथ संबंध भी है, लेकिन दिल सच्ची, दिमाग ठंडा, दिल साफ, दिमाग ठंडा, स्वभाव सरल है। एक बारी बाबा से पूछा था, सरल स्वभाव क्यों कहा जाता है? स्वभाव जिसको कहा जाता है नेचर, दिमाग ठंडा है, दिल सच्ची है, स्वभाव नेचुरली ऐसा है, नेचुरली कभी चेंज नहीं होता है। स्वभाव, स्व में भाव, भावना, दिल की है भावना, भाव, तो भाषा बड़ी मीठी है। दो शब्द भी बोलो। कभी कोई बुक लिखते हैं ना तो कहते तुम दो शब्द बताओ। अभी दो शब्द में एक पेज हो जाता है दो शब्द। बुक तो इतना है, 100 पेज का होगा, 50 पेज का होगा, पर है लिखना है दो शब्द। पर दो शब्द के स्पष्टीकरण करेंगे ना तो एक पेज तो चाहिए। स्पष्ट हो। दो शब्द ये है, मैं आत्मा हूं, बाबा की हूं। सरेंडर सुना ना आज मुरली में। सरेंडर है माना श्रीमत पर है। बस क्या बोलें दो शब्द, पर अंदर से गहराई में गए। ये दो शब्दों में मैं आत्मा, देह संबंध, अभी गहराई में वो थोड़ा स्पष्ट करेंगे। देह संबंध से न्यारी और परमात्मा की प्यारी। अगर न्यारी नहीं तो प्यारी नहीं। थोड़ी भी अटैचमेंट या ईगो तो परमात्मा का प्यार नहीं है। मेरा बाप पर प्यार करता है, कहता है अनकंडीशनल लव देता हूं, पर कंडीशन बहुत डालता है। मैं बता देती हूं, संभल के बाबा का बनना, बने हो पर संभल हो। देता है अनकंडीशनल लव, इंग्लिश शब्द ठीक है ना, जिसका कथन नहीं कर सकते हैं, अनकंडीशनल है। पर कंडीशन इतना घड़ी घड़ी कंडीशन डालता है। बाबा को ये भी नहीं कहते बाबा मुझे कृपा करो, मेरा मुख खोले। मैं थोड़े मुख खोलूंगा। मुख से बात तो करता है ना, बात क्या करनी है वो तुम समझो ना। गूंगा थोड़ी हो जो मैं तुम्हारा मुख खोलूं। पर तुम ज्ञान की बात किसे नहीं कर सकता है। माना माना ज्ञान को अंदर धारण नहीं करता है, जीवन में नहीं लाता है। दो शब्द में अगर ज्ञान को जीवन में लाता है तो मुख ऑटोमेटिक हर्षित भी रहता है। बोले तो क्या बोले, बोले तो क्या बोले।
या तो निर्वाण में रहना है, या तो बोले तो ऐसा बोले पवित्र बनो, योगी बनो, ये तो बोलेंगे। वादी क्या समझते हो? ये तो बोलेंगे ना मुख से, भाई किसको ये तो बताएंगे ना। प्यूरिटी में के गहराई में तो जाएंगे ना। जब तो प्यूरिटी नहीं है, पीस भाग जाती है। तो मेरे पास हर बात में बाबा का कोई न कोई प्रैक्टिकली का आंखों देखा मिसाल सामने आता है। तभी अहमदाबाद में सेंटर नहीं था। एक अहमदाबाद का अच्छा, जिसको वीआईपी आजकल कहते हैं, कोई मुख्य मेहमान आया था। बाबा को कहा शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, बाबा से मिल रहा है। मैं बैठी हूं। बाबा ने कहा शांति तुमको मिल नहीं सकती। वो कह रहे, अभी बेचारा समझे बाबा तो उसको कहने आता ही नहीं था, समझा कोई स्वामी है, क्या बोले, मुझे शांति चाहिए। बाबा बोले शांति नहीं मिलेगी। तो मैं बाबा को देखने लगी, बाबा भी आगे क्या बोलता है। बाबा ने फिर कहा बच्चा, उसको पता ही नहीं है तो ये बाबा है, मैं बच्चा हूं। बच्चा, ये तो वंडर है। बाबा के मुख से बच्चा निकला न तो आत्मा को अंदर से लगा। ऐसे कोई महात्मा साधु कहेगा नहीं मेरा बच्चा। बच्चा, पवित्रता है जननी, सुख शांति है उनके बच्चे। तो बाबा को देखने लगा। बच्चा, पहले पवित्रता चाहिए मन में। फिर बाबा में समझाने लगा, का समझा। दूसरी बारी की बात सुनाती हूं अभी। आजकल आप लोग पहले कोर्स कराना शुरू कर देते हो, बहुत टाइम देते हो। बाबा टाइम थोड़े में एहसास सुना देता था, जो हाल तो याद करे बाबा को, याद करे बाबा को। तो कोई आया मिलने के लिए, बाबा ने कहा उसका फार्म भराओ। तभी फार्म भराते थे पहले। फार्म में लिखो मेरा नाम क्या है, फिर मेरे बाप का नाम क्या है, फिर मैं यहां क्यों आया हूं। 3 क्वेश्चन थे। तो लिखा मेरा नाम, तो शरीर का नाम लिखेंगे। बाप का नाम, तो बाप का नाम, अपने लौकिक बाप का नाम लिखेंगे। यहां क्यों आया हूं, शांति लेने के लिए आया हूं। बाबा ने कहा नहीं मिलेगा बाबा। पहले बचाओ तो बता, उसको बच्चे को बताओ सही ना, मेरा नाम क्या है, मेरे बाप का नाम क्या है, मैं क्यों आया हूं, पहले बताओ, फिर बाबा मिलेगा। समझा मेरी बहने? अभी अच्छी तरह से थोड़ा ऐसी सेवा करने का समय आया है जैसे बाबा ने हमको सिखाया है। फिर हम समझा के उसको फार्म भरना सिखाते थे। भाई मुझे आत्म पर शरीर का नाम ये है, इस शरीर के बाप का नाम ये है। समझा? मेरे शरीर का नाम समझो ये है, शरीर के बाप का नाम, बाकी मैं आत्मा हूं, मेरे परमात्मा बाप है। ये सिखा के फिर बाबा से मिला देते। यहां क्यों आया हूं, शांति। बाबा ने कहा नहीं, लेकिन निर्विकारी बनने के लिए आया हूं। कोई मेरे विकार है, मैं विकारी हूं, लिखे मैं विकारी हूं, मुझे निर्विकारी बनने के लिए आया हुआ हूं। फिर बाबा मिलता था।
तो कितना वंडरफुल बाबा सहज भी करके देता है, आत्महर तो उनके कान खोल देता है। यहां क्या समझ मिली? तो समझ बाबा कोई कोई मुरली में बाबा कहते हैं, बाबा बेसमझ को समझदार बनाता है, बेसमझ को समझदार बनाता है। उस मुरली में 10 बारी कम से कम बाबा बोला होगा। किन बातों की समझ नहीं है? जैसे आज बोला, झाड़ और बीज का ज्ञान किसमें नहीं है? है दुनिया में किसी को? और आपको कौन सा ज्ञान है? बीज का भी ज्ञान है, सारे झाड़ का भी ज्ञान है। हमारा ब्रह्मा बाबा नीचे भी बैठा है, तपस्या कर रहा है, झाड़ के अंत में भी खड़ा है। कहते हैं यही तो खड़ा है ना, पीछे सुना ना आज की मुरली, ऊपर खड़ा है। वो ऊपर जो खड़ा है ना, वो नीचे बैठ गया करके। कैसे नीचे आ गया? झाड़ के अंत में वो खड़ा है, तो नशा होना चाहिए। हम भी बाबा के समान झाड़ के अंत में खड़े हैं। झाड़ सारा जर्जरीभूत हो गया है। जो बाबा का बनियन ट्री का मिसाल बहुत अच्छा है। फाउंडेशन खत्म हो गया है, बाकी तालियां इतनी खड़ी है, इतना खड़ा है। फाउंडेशन जिसका खत्म हो गया है, उसका क्या हाल होगा? तो ऊपर से आकर के आप फाउंडेशन में बैठ जाओ। तपस्या क्या करनी है? मोहिनी बहन ने कमेंट्री में सुननी नहीं, यही तो कमेंट्री दी, आकर नीचे बैठ जाओ। नीचे माना कहां बैठो? बीज रूप परमात्मा बाप है। आदि देव आदि देवी ब्रह्मा सरस्वती, एडम ईव, आदम बीबी, जो सृष्टि की स्थापना के लिए निमित्त है। तुम भी बाबा ने कहा हाथ में हाथ मिलाओ, बाबा के साथ हाथ में हाथ मिलाओ। स्वर्ग में आना तुमको है, मैं तो वहां पर चला जाऊंगा, तो तुम हाथ में मेरे से हाथ मिलाओ। ऐसी तपस्या करो और यही समझ जाओ, एक है याद, दूसरा है योग, तीसरी तपस्या। याद बाबा को करते हैं तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। परंतु और बातों को याद किया तो बाबा को अच्छा नहीं लगता है। मेरे को तो फिर भी जो कभी पता ही नहीं था भगवान को कैसे याद करे, बाबा ने सिखाया। इसे याद करते हैं भाई, सभी कान खोल के सांभरो। दीपक हर गुरुवार को मुझे फोन करता है। दीपक यहां बैठा है, गोविंद फोन नहीं करता है, पर दीपक करता है, हर गुरुवार को करता है। आज दीपक लवीना यहां बैठ, लवीना कहां है? कहां गई है? अरे बहने, भाई इसको साथ बिठाओ ना, जानकी भी बैठी है ना। अभी सुनो, अभी इसका फायदा जो याद करेंगे, फोन करेंगे, मैं याद दिलाऊंगा, और तो मुझे काम नहीं है। तो याद में रहना, याद दिलाना, मतलब ये, और कोई याद ना आवे। बात भी याद ना आए। कल अभी कोई मेहमान आए थे मेरे पास, वो आए फिर बॉम्बे गए भी, आज मिलने आए, याद दिलाया बॉम्बे में ऐसा मकान बनाया। तो उमर घर में आई थी, मैं मुझे याद नहीं है, मैं याद नहीं है। तेरे घर में आई थी, मुझे याद नहीं है। मैं अर्जुन के घर आई, मुझे याद नहीं है। अर्जुन के घर में मैं क्यों जाऊं? याद नहीं है। याद क्या है?
ऐसी याद होवे कोई फरियाद नहीं है, कोई बात नहीं है। क्यों? बीज और झाड़ का ज्ञान याद में मदद करता है। ड्रामा में हर सीन नूंदी हुई है, हर एक का पार्ट अपना है, इसलिए कोई बात की सोचने की बात ही नहीं है। और फिर ड्रामा का ज्ञान संगम पर खड़ा कर देता है, तो याद आती नहीं कुछ बात। संगम पर तो आगे जा रहे हैं ना, बाकी सारा कलयुग तो यहां चला गया, सत्युग तो आने वाला है। संगम पर ऊपर जाना है, झाड़ में नीचे बैठना है। कितनी गहरी बात है, झाड़ में नीचे बैठना है और गोले में चक्कर में ऊपर बैठना है। जानना है, जानना है, जानना है। इसको कहा जाता है योग। कनेक्शन, रिलेशन, कम्युनिकेशन एक बाबा के साथ। अगर कोई याद आई, माना इधर गए, वापस गए, संगम पर खड़े नहीं है। न तपस्या है न संगम पर खड़े है। नीचे है तपस्या, और जहां गोले में है घर जाना है। दो शब्दों में ये तो बातें बताएंगे ना। और सीढ़ी तो बिल्कुल अच्छी है। बाबा ने पहले झाड़ बनाया, फिर गोला बनाया। गोला भी पहले बनाया था, पर दिन प्रतिदिन उसको कनेक्शन करते करते का उसमें घड़ी का कांटा भी लगा दो। भाई घड़ी का, जैसे घड़ी है ये टाइम ये है संगम पर का। जिस घड़ी 12 का घंटा लगेगा बस खलास, ऊपर जाना है, फिर नए से शुरू होगा। इतनी समझ से स्मृति बनी रहे तब कहेंगे ये योगी है। और योगी की निशानी है एवरेडी, अलर्ट, एक्यूरेट, ऑलराउंडर। समझ गए? योगी की निशानी क्या है? फिर से पढ़ूं? अलर्ट, पहले अलर्ट। कभी ऐसे नींद नहीं करेगा। अलर्ट, एकदम अलर्ट। योगी अलर्ट। तपस्या में योग तपस्या है। याद में आंखें ऐसे जा सकती है, योग में नहीं। क्योंकि योग से एक बल मिलता है, दूसरी शक्ति मिलती है, तीसरी करंट मिलती है। एक बल में योग बल है। फिर कल के मोलिम बाबा ने कहा तुमको शक्ति मिल रही है, रिलीजन से माइट। पहले कमजोर है तो बल मिला योग से, शक्ति आई संसार में रहते हुए न्यारा रहने की। पहले कमल का फूल रहना है एकदम न्यारा। बल रचना है, किचन में है, पर आप ही सफर करके यूज करते हैं। मैं तो कमल हूं। और कमल का फूल वो बनता है जो अमल में लाता है ज्ञान को। समझ गए? ज्ञान को जो अमल में लाता है, कमल का फूल वो बनता है। फिर दिल कहता है बाबा कमल का फूल तो बनूं, पर मुझे रोज फ्लावर बनना है। अच्छा बच्चा, रोज फ्लावर जिसमें रूहानियत है, अच्छी खुशबू है, दूर से अरे ये तो रोज फ्लावर है। भाई कांटे, कांटों को क्यों देखता है तुम मेरे को देखना। कांटे नीचे रह जाते हैं, वो तो उसके रक्षक है। फूल तो अपना काम करते। तो रूहानियत में रहना, रूहाब में रहना, रोब नहीं, कभी रोब नहीं। यहां रहेगा रोब, यहां रहेगा रूहाब। समझा है? कोई हमारी हिंदी भाषा अच्छी है बहुत। रूहानियत
में राहत है, रुहाब में नशा है, रोब उल्टा गुलाब का फूल नहीं बनने देगा, कमल का फूल भी नहीं बनने देगा। थोड़ा रोब दिखाया ना, गई इज्जत। पर बाबा कहता है फिर, वंडरफुल बाबा मेरा है। अब पुणे में बाबा आया था तो बाबा ने गीत जानबूझ के बजवाया, मेरा कांटों से भी प्यार है तो फूलों से भी प्यार है। मैंने कहा बाबा, एक तरफ कहता है मुझे फूल बचे चाहिए, पर गीत में था मेरा कांटों से भी प्यार है, फूलों से भी प्यार है। इतना बाबा मेहरबान है, रहम दिल है, कांटे को प्यार करके फूल बना देता है। जो आज कांटा है, मैंने आंखों से देखा है, आज कांटा है, कांटा क्या करता है? करता कुछ भी नहीं है, पर जो बेचारा पास करेगा चुभेगा, पांव में भी चुभेगा। उसका काम ही ये है, तेज होता है बहुत, तो तेज होता है, तो कांटे का काम है तेज रहना। उसको बहुत रूहानियत में ला करके इतना रूहे गुलाब बना देता है। ऐसे बाबा को कितना प्यार करना चाहिए। अभी कहेंगे 2 शब्द सुनाओ, 2 शब्दों में कितना प्यार की बातें हैं ना। जब तक इतना बाबा को अच्छी तरह से समझा नहीं है, प्यार नहीं किया है, तो बाबा का जो प्यार है ना, मुफ्तलाल कंपनी का नहीं है। समझा? मुफ्तलाल कंपनी थी ना, बॉम्बे में थी। मुफ्तलाल कंपनी का कपड़ा अच्छा होता था, पर नाम था मुफ्तलाल कंपनी। तो मैंने कहा, मैंने बाबा मुफ्तलाल कंपनी में नहीं देता है, पर मुफ्त में कंपनी दे करके कमाई बहुत कराता है, अच्छी चीज देता है, चीज अच्छी देता है। तो ऐसे मीठे मीठे बाबा को सदाई प्यार से याद कर। तो योग पहले या याद पहले? तो याद, योग, तपस्या। तपस्या कैसा होगा? आंखें ऐसी होंगी, ऐसे से नहीं होगी, आंखों के द्वारा वाइब्रेशन मिलेंगे। बड़ा अच्छी अच्छी आंखें, मीठी मीठी आंखें। फिर एक बारी बाबा की आंखें बड़ी लाल थी। हम लोग बाबा ऐसी आजा बच्चे, गुलाबी आंखें है, लाल नहीं है, गुलाबी आंखें है। मना कलर बहुत अच्छा लगता था। का ये प्यार भी है, तपस्या भी है, पावर है ना। वो आंखें बड़ी मीठी प्रभु के प्यार में। तभी अपने आप को और कुछ पुरुषार्थ न करो, अपने आंखों को चेक करो। जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति, जैसे वृत्ति वैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो मंदा को काम दिया, जन किया नहीं। भाई कौन सी बातें तुम नोट कर रही हो, जो बस सिर्फ नोटबुक में नोट नहीं करो, पर ऐसी लाइफ में आ जाए जो सबको चलते फिरते दिखाई पड़े। अभी ये काम जो रहा हुआ अब करना है, समय थोड़ा है, जो अभी कर लेंगे तो बाबा कहेगा, बच्चा अभी तू फ्री हैंड, लाइट हैंड, राइट हैंड हो मेरा। सेवा करके नहीं, सेवा में कहेंगे क्या बाबा ये भी सेवा, ये भी। मैं कहता हूं तो सेवा करते भी फ्री रहो, जैसे बाबा फ्री है। फ्री हैंड, लाइट हैंड, लाइट इतना हल्का 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 करते करता नहीं है, भारीपन असर नहीं है। वो है बाबा का लाइट रहने वाला, माइट खींचने वाला राइट हैंड। अभी कौन राइट हैंड है? हाथ उठाओ, संभल के हाथ उठाना, संभल के हाथ उठाना, कभी भारीपन का आवाज नहीं होवे। भाई मेरा संभल के हाथ उठाना। ओके, अभी आपस में ग्रुप बना करके
सभी अपने अपने हम जिनस को ग्रुप बना करके जल्दी पुरुषार्थ में ऐसा जंप लगाओ। जंप लगाने में भी हिम्मत चाहिए, दोनों टांगे उठानी पड़ेंगी। दौड़ने में थकावट हो जाएंगी, जंप लगाने इधर से उधर चले जाएंगे, पर दोनों उठानी पड़ेंगी। उसके बजाय पंख ले लो मंगासा के। और जा रहे पंछी, ये देश हुआ बेगाना, पंछी और परदेसी दोनों नहीं किसी के मीत। तो उड़ जा रहे, तभी उड़ने की घड़ियां आई है। ओके, समझा? चढ़ती कला का समय पूरा हुआ, अभी उड़ती कला का समय आया है। अभी गुलजार दादी भी आज आई है, देखना अभी क्या होता है। कितनी 3 दिन पहले ही गुलजार दादी आई। अभी आप लोग ऐसे तैयार हो जाना, गुलजार दादी आपको क्लास भी पहले कराएंगी जरूर, मिलेंगी भी जरूर। पर बाबा के मिलन में ऐसा चेहरा हर एक को होवे जो बाबा मुझे शाबाश तो बच्ची थोड़ा पहले से इनको तैयार करके बिठाया है। ओके, अच्छा, ओम शांति। मीरा बहन कहाँ है भाई? जिन्होंने कल परसों मेरे से टोली नहीं लिया है वो अभी यहां आएंगे। अच्छी तरह से बाबा के घर से टोली मिलेंगी, ब्लेसिंग भी मिलेंगी। कल परसों ने भी यहां होते हुए भी जिन्होंने नहीं लिया हो, कोई यहां थे पर ऊपर बैठ गए थे, मतलब जिनको दोबारा भी लेनी हो बना नहीं है, समझा? परंतु अभी प्रोग्राम अनुसार ये मीरा बहन ऐसा ही प्रोग्राम है ना, ऐसा ही है ना प्रोग्राम? अच्छा, यहाँ कोई दादी को बिठाना।